आपका क्या बोलते हैं वो इसेंशियल होल्स और नॉन इसेंशियल होल्स क्या है, राइट। यानी नॉन इसेंशियल होल्स और इसेंशियल होल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था। अब हमारे पास डिस्कस करना है कि इसके बाद की अगर बात कर लेते हैं, इसेंशियल होल्स क्या है, नॉन इसेंशियल होल्स क्या है। ये मैंने बात किया था कि लास्ट क्लास में एक एग्जांपल के माध्यम से समझाया था कि जो डायरेक्ट शादी जिसकी होती है, यानी कि जिसमें दोनों का यूनियन होता है, वो इसेंशियल है, और जो उसको यूनियन में मदद करता है वो क्या है, नॉन इसेंशियल। तो नॉन इसेंशियल का मतलब होता है कि वो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। हाँ, रिप्रोडक्शन कराने में मदद करेगा भाई मेरे, लेकिन रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो यानी कि हमारे पास इसेंशियल होल्स और नॉन इसेंशियल होल्स, ये चीज़ें हमने बात कर लिया था। और दूसरा हमारे पास क्या था, यानी कि नॉन इसेंशियल होल्स के बारे में हम अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं। पहली चीज तो हम लोग लिख सकते हैं कि डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता है, यस और नो। सबसे पहले चीज ये लिख सकते हैं कि रिप्रोडक्शन में हमारे पास डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता। दूसरी चीज और क्या लिख सकते हैं, इसमें जो होता है सर आपका, इसको एसेसरी होल्स बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। एसेसरी होल्स कहने का इन द सेंस कि आपका वो सहायता करता है सिर्फ, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एसेसरी होल्स। एसेसरी का मतलब ही होता है सहायक, ठीक है। एसेसरी का मतलब क्या होता है, सहायक, एक ऐसा होल जो आपका सहायता करता है। और अगर इसमें बात करें तो कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक कैलिक्स और दूसरा कोरोला। कोरोला और कैलिक्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में ही बात कर लिया था कि कैलिक्स क्या है और कोरोला क्या है। दूसरी चीज़ें, अगर कैलिक्स और कोरोला के बारे में बात कर लिया है तो यानी कि ये नॉन रिप्रोडक्टिव होल है, रिप्रोडक्टिव होल तो नहीं है। तो एक नाम और कह सकते हैं सर कि रिप्रोडक्शन नहीं करता है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव होल। नहीं, यानी कि नॉन इसेंशियल होल्स हमें पता चल चुका है। दूसरी चीज हमारे पास है इसेंशियल होल्स, यानी कि हमारे पास जो इसेंशियल होल है वो क्या है, तो इसेंशियल होल्स में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ये हमारे पास रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन क्या ये हमारे पास हेल्प तो करता है ना, ये इसका मतलब ये हेल्प इन रिप्रोडक्शन, ये क्या बोलते हैं, नॉन इसेंशियल होल्स आपका हेल्प इन रिप्रोडक्शन। लेकिन ये क्या करता है, ये हेल्प वेल्प कुछ नहीं भाई, रिप्रोडक्शन ही कराता है। नहीं, अगर ये चीज़ ना हो तो रिप्रोडक्शन ना होगा, रिप्रोडक्शन ना हो तो हमारे पास क्या चीज़ है, आपका नए फ्लावर्स या फिर नए प्लांट्स की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो वो अगर कल्पना कर पा रहे हैं तो किसकी वजह से कर पा रहे हैं, इसेंशियल होल्स की वजह से। यानी कि ये रिप्रोडक्शन में आपका डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं क्या, रिप्रोडक्टिव होल लिख सकते हैं, यस और नो। इतना क्लियर है, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, रिप्रोडक्टिव होल। तीसरी चीज इसमें हमारे पास कौन सा आता है सरकार, इसमें जो पार्ट आता है हमारे पास रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसका नाम क्या है हमारे पास, एंड्रोशियम, और एक हमारे पास गाइनोशियम। एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बारे में हमने जैसे कि लास्ट क्लास में बात किया था, तो इसमें हमने बात किया था कि एंड्रोशियम के बारे में, तो एंड्रोशियम का यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या है, स्टामेन, वेरी गुड। और इसका यूनिट क्या है हमारे पास, पिस्टिल या फिर कार्पेल।
अब इसके आधार पे कि उस फ्लावर में आपका स्टैमेन प्रेजेंट है या फिर पिस्टिल प्रेजेंट है, इसके आधार पे हम लोगों ने फ्लावर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। नहीं, एक मेल फ्लावर और एक फीमेल फ्लावर। जो स्टैमेन होता है हमारे पास किसको इंडिकेट करता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना। और ये क्या हमारे पास है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इज दैट क्लियर? एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और दूसरा हमारे पास क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब सवाल ये आता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो तो हमारे पास थोड़े से पहले अगर पढ़ा था, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिस फ्लावर में है, मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर जिस फ्लावर में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल फ्लावर। और मेल फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैमिनेट। यानी कि वैसे प्लांट्स जिसमें हमारे पास सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैमिनेट। नहीं, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है हमारे पास, तो इसलिए ये मेल फ्लावर न हो, मेल फ्लावर को हम लोग बोल सकते हैं स्टैमिनेट, क्योंकि मेल फ्लावर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है? स्टैमिन। और ये स्टैमिनेट हमारे पास आया कहाँ से? तो यहाँ से। नहीं, दूसरी चीज़ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे भी हमारे पास वही चीज़ निकल के आता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को जिसमें प्रेजेंट है वो हमारे पास फ्लावर कैसा होगा? फीमेल फ्लावर होगा। और फीमेल फ्लावर जो होगा उसमें एक चीज़ और देखने को मिल जाता है कि फीमेल फ्लावर्स में क्या चीज़ प्रेजेंट होता है भाई? पिस्टिल प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पिस्टिलेट। ठीक है। और ये भी पिस्टिलेट हमारे पास कहाँ से आया है? पिस्टिल से। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई शक? नो शक। अब हमारे पास बात कर लेते हैं कि इसेंशियल होल्स और नॉन इसेंशियल होल्स क्या है। ये चीज़ पता चल गया। एंड्रोशियम क्या था, गाइनोशियम क्या था, ये लास्ट क्लासेज में ही पता चल गया। और आपके कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था। ये सारे चीज़ डिस्कशन होने के बाद अब हमारे पास एक वर्ड आ जाता है जिसको हमने डिस्कस करना है। वो हो गया था हमारे पास क्या? स्टैमेन, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। नहीं, तो हम लोग अब बात करेंगे, ज़्यादा इसके बारे में नहीं है ना, इसके बारे में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है। और चैप्टर का नाम है क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे इन दोनों के रिलेटेड सारे टर्म्स, राइट। तो हमारे पास आएगा हमारे पास स्टैमेन के बारे में, और स्टैमेन के बारे में अब बात करेंगे तो उसमें सारा पता चल जाएगा कि कितने पार्ट्स होते हैं। ये चीज़ें क्लियर है? आप नोट कर लीजिए इसको। अब हमारे पास क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्टैमेन। अब स्टैमेन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? बहुत ही आसान तरीके से है। मैंने कल भी थोड़ी सी बात किया था। अगर एक फ्लावर की बात कर ले तो फ्लावर के जो थैलेमस पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, आप नोटिस करिएगा, इधर से होता है और इधर से हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ये हमारे पास न्यूमरस में होते हैं, नहीं थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं। हम सिर्फ उसी पार्ट को ड्रॉ कर रहे हैं। ये तो हमारे पास थैलेमस है ना, और इस थैलेमस के ऊपर हमारे पास ये जो पार्ट है ये पूरा एक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैमेन। यानी कि स्टैमेन की अगर लोकेशन की बात कर ले तो थैलेमस लिख सकते हैं कि ये प्रॉक्सिमल टू द थैलेमस। नहीं, स्टैमेन को क्या लिख सकते हैं? कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रॉक्सिमल टू द, यानी कि इसके ऊपर वाले भाग में। जब भी रहेगा ये आपके ऊपर वाला, इसको मैंने क्या बोला था? पुष्पासन। जहाँ पे पुष्प के हिंसों का है आसन, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? पुष्पासन, यानी कि थैलेमस। यानी कि पहले चीज स्टैमेन के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्रॉक्सिमल टू थैलेमस।
और एक चीज़ आपको बता दूं कि स्टामेन को एक और नाम से जानते हैं। स्टामेन का दूसरा जो नाम है आपका माइक्रोस्पोरोफिल है। माइक्रोस्पोरोफिल कहने का मतलब ये है कि इसमें स्पोरोफिल होता है और ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, माइक्रोस्पोरोफिल। याद रखिएगा। माइक्रोस्पोरोफिल दूसरा नाम है इसका। अब स्टामेन के पार्ट्स की बात कर ले, अगर इसको हम सेपरेट करें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। अब आप यहां पे बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा स्टामेन है और स्टामेन में हमारे पास 3 पार्ट्स है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंथर। दूसरा हमारे पास यहां पे एक बीच में आप नोटिस करें स्ट्रक्चर, ये क्या हमारे पास, कनेक्टिव। जैसा कि नाम से ही इसका पता चल रहा है कि इसका काम क्या हो सकता है। नहीं, तीसरी चीज ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फिलामेंट। अब अगर तीनों के स्ट्रक्चर्स की बात कर ले, तीनों के शेप साइज की बात कर ले, तो बहुत ही आसान तरीके से देखा जा सकता है कि जो एंथर होता है हमारे पास, जो एंथर होता है उसके बारे में आप क्या देख सकते हैं, आप यहाँ पे 2 लोब्स दिख रहा होगा, 2 पाली है। लोब्स का मतलब तो पाली, 1 2, यानी एंथर जो होता है जनरली क्या होता है, बाई लोब्ड होता है। तो 2 के लिए वर्ड यूज किया मैंने बाई, और 1 लोब्स है तो क्या होगा, बाई लोब्ड। बाई लोब्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कितने लोब्स होते हैं, 2 लोब्स होते हैं। लोब्स का हिंदी होता है पाली। दूसरी चीज, ये बाई लोब्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जनरली बाई लोब्ड स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी फ्लावर्स है जिसमें हमारे पास आपका यूनिलोब्ड भी होता है, एक ही लोब होता है। जनरली जितने भी फ्लावर्स आप देखेंगे वो बाइलोब्ड होता है। दूसरी चीज आप देखने की कोशिश करिएगा तो ये आपका इसका अटैचमेंट अगर बात करें, सिर्फ इसमें अटैचमेंट जो फिगर में दिख रहा है वो सारे की बात कर रहे हैं, मैं बाहर से कोई भी चीज़ नहीं लेकर रहा हूँ। तो ये थैलेमस है, ये फिलामेंट है। फिलामेंट के बाद हमारे पास कनेक्टिव्स है, और कनेक्टिव के ऊपर हमारे पास क्या है, कनेक्टिव तो दोनों को जोड़ा हुआ है ना, तो ये कह सकते हैं कि फिलामेंट के ऊपर प्रेजेंट होता है, लोकेटेड अपॉन द आउटर अपर सरफेस ऑफ द फिलामेंट। यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो फिलामेंट ही डिसाइड करेगा कि आपका इस एंथर का पोजीशन क्या होगा। अगर फिलामेंट छोटा हो गया तो एंथर का पोजीशन क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और अगर आपका बड़ा हो गया तो बहुत ज़्यादा ऊंचा चल जाएगा। इसमें हमारे पास फिलामेंट क्या है, छोटा है, इसलिए इसका लोकेशन क्या है, थोड़ा सा नीचे है। लेकिन उसी में हमारे पास फिलामेंट क्या है, बड़ा है इसमें, तो इसका लोकेशन क्या है, थोड़ा सा ऊपर है। फिलामेंट कैसा दिख रहा है आपको, यानी कि यहाँ पे इसका जो लोकेशन है वो लोकेशन डिसाइडेड होता है किसके द्वारा, फिलामेंट के द्वारा, फिलामेंट के लेंथ के द्वारा। नहीं, दूसरी चीज फिलामेंट की बात करते हैं तो फिलामेंट क्या है, इसका तो कनेक्टिव का काम तो कोई पता है, ये ज़्यादा तो है नहीं। ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। फिलामेंट क्या होता है सर, एक पतला सा स्ट्रक्चर, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं थीन। अंदर से देखिएगा तो एक बचपन में क्या होता था ना कि छोटे छोटे बच्चे जो होते थे, या फिर हमारे की बात कर रहे हैं, पुआल जो होता था ना, पुआल, तो पुआल की जब ठंडा आता था तो पुआल को हम लोग ले करके क्या करते थे, उससे एक तरफ हम लोग आग लगा देते थे, ठीक है, और दूसरी तरफ से खींचते थे उस धुआं को। जैसे होता था ना कि बचपन में बुजुर्गों की प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है हमारे पास, अगल बगल के जो भी एक्टिविटीज़ देखते हैं सारे चीज़ को हम लोग लेते रहते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि बचपन में जितने भी बुजुर्ग थे बीड़ी पिया करते थे, तो क्या करते थे ना कि उस जो पतला वाला स्ट्रक्चर है वो पुआल का हिस्सा, उस पुआल के हिस्से को ले करके अंदर खोखला होता था और उसको एक तरफ आग लगाते थे और दूसरे तरफ क्या होता था, एक तरफ मुंह में खींचते थे, बड़ा अच्छा लगता था धुआं। वो बचपन की बातें थी, ऐसा हम लोग फील करते थे कि भाई हम लोग बीड़ी ही पी रहे हैं, ठीक है। तो वो बचपन में था, लेकिन अभी नहीं है। पहली चीज़ यानी कि थीन होता है, दूसरी चीज़ हॉलो होता है, यानी बीच में हमारे पास क्या होता है, खोखला होता है थोड़ा सा, और सिलेंडर होता है। सिलेंडर उसी पतले वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, लंबा भी तो होता है, लंबा भी तो है, और लॉन्ग होता है। ये सारी चीज़ फिलामेंट के बारे में कह सकते हैं, ठीक है। और फिलामेंट अटैच होता है किसके पास से,
थैलेमस के पास। यानी एक्चुअली बात करें स्टैमेन की, तो स्टैमेन का फिलामेंट ही वो पार्ट है जो थैलेमस से कनेक्टेड है। अगर थैलेमस ये फिलामेंट को तोड़ लो तो एंथर का पोजीशन क्या हो जाएगा, खत्म। अब सवाल आता है एंथर के बारे में बात कर रहे हैं आप, एंथर के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो एंथर के जब बारे में बात करें तो पूरा थोड़ा सा स्पेस लेगा, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है। एंथर के बारे में हमने पहले चीज़ क्या बोला, बाइलोब्ड होता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, उस चीज़ को लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा बोला लोकेशन इसका डिसाइड कौन करता है, फिलामेंट का लेंथ। दो चीज़ें ठीक है। अब इसी एंथर में हमारे पास क्या होता है, आपका पॉलन ग्रेन्स होता है। क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स। और इस पॉलन ग्रेन्स के अंदर हमारे पास होता है मेल गैमेट। पॉलन ग्रेन्स होता है ना, हमेशा याद रखिएगा, पॉलन ग्रेन्स थोड़ा सा स्टिकी इन नेचर होता है। ये पॉलन ग्रेन्स कैसा होता है, स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, ठीक है। ये हमेशा, क्योंकि अगर ये चीज़ें पॉलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह जाएगा भाई, तो अगर चिपकाने वाला नहीं होगा तो वो वहाँ पे रहेगा ही नहीं, उड़ जाएगा हवा के साथ। तो इसीलिए ये चीज़ हमारे पास देखने को मिलता है जनरली, पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, स्टिकी हो जाता है। आपके हाथ में टच होगा, हाथ पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, हाथ में लग जाएगा। इसमें मेल गैमेट, अगर मेल गैमेट की बात करें तो हमारे पास पता है ना आपको, मेल गैमेट फीमेल ये प्लांट्स में क्या होता है, एंथेरोजॉइड। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत ना है। दूसरी चीज अगर बात कर लेते हैं तो इस पॉलन ग्रेन्स में हमारे पास क्या बोला है, आपका मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट में हमारे पास होता है एंथेरोजॉइड, ठीक है। अब मेल गैमेट का न्यूक्लियस ही जाके फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है। दूसरी चीज इतना क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा, अब ये जो चीज है ना, थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर करते हैं, वो काटते हैं बीच से, सेक्शन डिवाइड करते हैं, और बीच से जब काटेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास हो जाता है। ये इसको काट दिया तो आप जरा देखिएगा, ये पता है कहां से है, हमारे पास दो लोब्स है ना, मैंने यहां पे इसको क्या कर दिया, सेक्शन डिवाइड किया, कट दिया बीच से, तो बीच से जब कट करिएगा ना तो आपको ऐसा दिखेगा। अब ऐसा जो दिखेगा इसमें से हमारे पास देखने को मिलेगा, ये वाला जो पार्ट है ना, पता है कौन सा है, ये वाला पार्ट है। यानी कि ये वाला पार्ट कौन सा है, कनेक्टिव। लो अब यहां पे वर्ड आता है आपका, एंथर को डाइथेकस भी बोलते हैं। कितना, क्या, डाइथेकस। अब डाइथेकस का मतलब क्या होता है, इसमें दो चैम्बर होते हैं। देखिए, एक चैम्बर, दो चैम्बर, ये पूरा का पूरा एक चैम्बर है और ये दो चैम्बर, तो इसी चैम्बर को हम लोग बोलते हैं क्या, थेका। तो एक थेका प्लस दो थेका डाइथेका हो गया। तो एंथर को हम लोग बोल सकते हैं डाइथेकस। और आप नोटिस करिएगा, ये डाइथेकस के कॉर्नर पे, ये चीज आप पर बात करेंगे, हर एक चैम्बर के कॉर्नर पे आपका चार स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये भी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर है कि नहीं है। यानी कि थेका के चैम्बर के दोनों चारों कॉर्नर पे एक एक स्ट्रक्चर है जो सर्कुलर है। इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं इसको, अब स्पोरेंजियम जो है काफी छोटा होता है, ठीक है। ये क्या होता है, काफी छोटा होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे, माइक्रो स्पोरेंजियम। और ये जो स्पोरेंजियम है आप नोटिस करिएगा, एक कॉर्नर पे है। स्पोरेंजियम कहां लोकेटेड है, कॉर्नर एट ईच थेका। क्लियर, हर थेका के कॉर्नर पे होता है। दूसरी चीज आप देखिएगा तो ये जो स्पोरेंजियम है एक दूसरे के पैरेलल भी है, इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये, यानी कि पैरेलल टू वन अनदर।
हो जाएगा, पैरेलल टू वन अनदर। तीसरी चीज हमारे पास देखने को क्या मिल रहा है कि ये जो आपका है ना, अब कितना हो गया हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजियम, कितना हो गया 4। तो 4 के लिए एक वर्ड आता है टेट्रा, और क्या है स्पोरेंजियम है ना, ये क्या है स्पोरेंजियम है। तो टेट्रा प्लस स्पोरेंजियम इज इक्वल टू टेट्रा स्पोरेंजिएट। टेट्रा स्पोरेंजिएट, यानी कि ये जो आपके पास ये जो क्या बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम है या फिर माइक्रोस्पोरोफिल है या फिर एंथर की बात करें, ये क्या होता है टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है, क्योंकि 4 स्पोरेंजियम होता है, वो भी आपका माइक्रोस्कोपिक लेवल पे और कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट, यानी एंथर को हम लोग बोलते हैं क्या टेट्रा स्पोरेंजिएट। इतना क्लियर। दूसरी चीज, ये जो बात करते हैं, ये जो हमारे पास ये वाला पार्ट है एंथर है, ये बाहर से जो होता है ना आपका सैलो ग्रुप से कनेक्टेड होता है, सैलो ग्रुप से कवर्ड होता है, और अंदर से हमारे पास ये जो टिश्यूज यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये सारे के सारे कौन सा टिश्यूज होंगे, पैरेनकाइमेटस टिश्यूज। पैरेनकाइमेटस टिश्यूज आपका बाहर से होता है, सॉरी अंदर से होता है। इनर साइड से हमारे पास कौन सा टिश्यूज होगा, पैरेनकाइमेटस, और सैलो ग्रुप्स हमारे पास किधर से देख रहे हो, आउटसाइड से। इतना क्लियर। अब 1-2 पॉइंट और है हमारे पास। ये पॉलन ग्रेन्स जो होता है बाहर से हमारे पास एक कॉमन एपिडर्मिस है, कॉमन का मतलब जितना भी हमारे पास पॉलन ग्रेन्स है, ये क्या बोलते हैं हमारे पास एंथर है ना, बाहर से हमारे पास एक चीज एक लेयर से घिरा रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। तो सारे के लिए एक एपिडर्मिस तो बोल सकते हैं कॉमन एपिडर्मिस, यस और नो। दोनों लोब जितने भी है बाहर से क्या होता है कॉमन एपिडर्मिस से जुड़ा होता है। एपिडर्मिस का मतलब बाहर वाला लेयर, और उसके नीचे के हमारे पास एपिडर्मिस के नीचे वाले जितने भी सेल्स होते हैं उसको बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल्स। क्या बोलेंगे, हाइपोडर्मल सेल्स। यानी कि अगर बात कर लेते हैं तो यहां पे हमारे पास एक लेयर होता है किस चीज का, एपिडर्मिस का। ये क्या होता है हमारे पास, ये वाला लेयर क्या चीज है, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के नीचे वाला जितना भी सेल्स होता है हमारे पास उसको क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मल सेल्स। क्या बोलेंगे, यानी आउटर से हमारे पास क्या होता है, एपिडर्मिस क्या होता है, कॉमन होता है आउटसाइड से। और इसके नीचे वाले बात कर लेते हैं तो क्या होगा, हाइपोडर्मल। हाइपोडर्मल कौन सा सेल्स है, सेल्स बिलो क्लियर। तो इसके बारे में ये चीज पूरा का पूरा रहा। अभी माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में भी बहुत बाकी है। अभी हमारे पास बात किया सिर्फ एंथर क्या चीज है, फिलामेंट क्या चीज है बात किया, आपका कनेक्टिव क्या बात की, इसके बारे में बात अभी है बाकी भी। सो एक याद रखिएगा, वोल्फिया एक ऐसा प्लांट है, वोल्फिया नाम सुना आप लोगों ने, वोल्फिया नहीं सुना है, मैंने बताया था, याद करिए इसी चैप्टर में बताया था। वोल्फिया एक ऐसा प्लांट है जिसमें एक एंथर में एक ही आपका ये स्पोरेंजियम होता है। एक एंथर में कितना होता है, एक। जनरली एक एंथर में कितना होता है स्पोरेंजियम, 4। लेकिन वोल्फिया ऐसा प्लांट है जिसमें हमारे पास एक एंथर में एक ही स्पोरेंजियम होता है। सो आज के लिए बस इतना ही।